हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज मेरे पास है श्री हरिनाम चिंतामणि। इसको लिखा है हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी ने। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी कौन है? ये हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पिता है। एक महान भक्त हैं, कमल मंजरी हैं, एक उन्नत डेवोटी हैं, राधा कृष्ण के लीलाओं में ये मंजरी हैं और उन्होंने एक किताब को लिखा है। इस किताब में एग्जैक्टली क्या है? इस किताब में हरि नाम की महिमा है। अगर कोई नाम जप में थोड़ा कमज़ोर फील कर रहा है, उसको नाम जप की महिमा को जानना है, नाम जप की लेवल को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से बढ़ाना है, उसको श्री हरिनाम चिंतामणि पढ़ना चाहिए। इस किताब को जितने लोगों ने पढ़ा हुआ है, उनकी नाम जाप की क्वालिटी, अटेंटिवनेस अल्ट्रा ज़्यादा बढ़ गई है। वो अपने जीवन में नाम जाप में अल्ट्रा ज़्यादा हेवीनेस अनुभव किए हैं। और इस किताब में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? इस किताब में हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु और नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की चर्चाएं हैं। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त के अंदर चर्चाएं हैं और इसमें हीरो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं है, इसमें हीरो है हमारे श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर शिष्य के रूप में एक्ट कर रहे हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं और नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर इसका जवाब दे रहे हैं। हम देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान आंसर्स दे रहे हैं और अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं। इसमें उल्टा है, भक्त आंसर दे रहे हैं और भगवान प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए प्रश्न किए, जो कि चैतन्य चरितामृत में भी आएगा। और जो चर्चाएं चैतन्य चरितामृत में पूर्ण तरीके से लिखे नहीं हैं, उन सारे चर्चाओं को चैतन्य मंगल से, भागवत से ले करके उनको एक बुक के रूप में कंपाइल किया है हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी ने। और ये बुक क्या हम पढ़ सकते हैं? अभी हम तो भक्ति की शुरुआत में हैं, अभी हमने प्रभुपाद जी के ही सारे बुक्स को पढ़े नहीं हैं। क्या हम इसको बुक को पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, अल्ट्रा ईजीएस्ट बुक है ये। मैंने जितने भी बुक पढ़े हुए हैं उसमें मोस्ट अल्ट्रा इजी बुक ये है। मतलब मुझे लगा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद और हमारे श्रील प्रभुपाद ऑलमोस्ट एक तरीके से सोचते हैं कि जितने भी साधारण डेवोटी हो वो भी आराम से बुक को समझ लें। इतना आसान तरीके से बुक का लिखा हुआ है और ये बुक का प्राइस आपको 350 रुपये में पड़ जाएगा। अभी इस बुक का एग्जैक्ट प्राइस कितना है मुझे पता नहीं है, कि मैंने तो इसको बुक को 350 रुपीज़ में परचेज किया था। और इस बुक में श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर अपने रियलाइजेशंस को बता रहे हैं कि नाम किस तरीके से एक्ट करता है, नाम किस तरीके से लेना चाहिए, नाम की क्या क्या महिमा है। और अगर आपको अपने चैंटिंग क्वालिटी बढ़ानी है, अपने अटेंटिव चैंटिंग की क्वालिटी को बढ़ाना है, अपने अंदर नाम के लिए प्रेम को बढ़ाना है, और नाम और नामी में क्या अंतर नहीं है, नाम के तत्व क्या है, नाम में क्या क्या अलग अलग प्रकार होते हैं, ये जो मैंने 4 प्रकार बोलता ना, नाम, भास, शुद्ध नाम, है ना, वो नाम भास में कितने नाम आते हैं, इन सब क्या डिटेल्स इस बुक में है। नाम के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने बताया है, आप पढ़ करके दंग रह जाओगे। और ये बुक को जब मैं पढ़ रहा था 1 साल पहले, तो मैं आई वाज लाइक, क्या मैं इतना उन्नत हो चुका हूँ, है ना, कि मैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी के बुक्स को समझ पा रहा हूँ। तो ये जो मेरे घमंड बढ़ रहा था बुक को पढ़ने के वक्त, एकदम से लास्ट चैप्टर आ जाता है। जैसे ही लास्ट चैप्टर आती है, मैं उस चैप्टर में एक श्लोक भी समझ नहीं पा रहा था, एक श्लोक भी। इतना ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर उस लास्ट चैप्टर में, मेरे अहंकार को लात मार के ख़त्म कर दिया उन्होंने। पूरे अहंकार को छिंदी छिंदी कर दिया, खदेड़ के रख दिया, है ना। और आज तक मैंने इसके लास्ट चैप्टर को समझा नहीं है। ऑनेस्टली मैंने आज तक इसके लास्ट चैप्टर को समझा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम के रहस्य को बताते हैं, नाम किस तरीके से ऐड करती है, नाम को कैसे हम रियलाइज कर सकते हैं, नाम के कितने प्रकार हैं और किस तरीके से व्यक्ति शुद्ध नाम को जप सकता है, खुद नाम के आचार्य हरिदास ठाकुर जी इस बुक में एक्सप्लेन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को एक्चुअली, वो चैतन्य महाप्रभु को एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि वो खुद भगवान है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम सब के लिए
तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस किताब को लिख करके पूरे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए जितने भी डेवोटीज है उन पर सबसे बड़ी उपकार किया है कि उन्होंने नाम के इतने गुह्य रहस्य को आराम से ओपन करके रख दिया। और इस बुक को डेफिनेटली आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं आपको चैलेंज करके दे सकता हूँ, पढ़ो, आपको समझ में डेफिनेटली आएगी। लास्ट चैप्टर कतई भी दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको और थोड़ा लेवल बढ़ा करके अपनी भक्ति का, मतलब कृष्ण ही बढ़ाएंगे, मैं हम थोड़े ना बढ़ाएंगे, कृष्ण जब लेवल बढ़ाएंगे तब मैं इस चैप्टर के लास्ट चैप्टर को फिर से पढ़ूंगा। और इस बुक को तो मुझे अनेक बार पढ़ना ही है। आप इस बुक से प्रेम करना शुरू कर दोगे, लेकिन लास्ट चैप्टर आपको अपनी औकात दिखा देगी कि आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके लास्ट चैप्टर को समझने के लिए व्यक्ति को रुचि अवस्था में होना चाहिए, तभी वो समझ सकता है। इतना ऊपर का लेवल का चैप्टर है वो, लास्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत हार्ड है, लेकिन शुरुआत से बुक अच्छे से अच्छे टोन में चलता है, मज़ा आता है बुक पढ़ने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, इतना ज़्यादा मज़ेदार बुक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, परपॉट्स नहीं है, बस श्लोक ट्रांसलेशन चलते रहता है। आपको थोड़ा भी आइडिया है कृष्ण भक्ति के बारे में, देन आपको बुक आराम से समझ में आ जाएगी। एंड आप बुक को एक बार पढ़ने बैठ जाओगे, इस बुक को छोड़ोगे ही नहीं। इतना ज़्यादा ग्लोरियस है, इतना ज़्यादा स्वीट बुक है ये हमारा श्री हरिनाम चिंतामणि, ठीक है। तो श्री हरिनाम चिंतामणि, जैसे हरिनाम चिंतामणि क्यों है इस बात को भी एक्सप्लेन करती है, और नाम के अनेकों रहस्य हैं इस बुक में, ठीक है। तो डेफिनेटली ट्राई करिए इस बुक को परचेज करने के लिए, अपने बर्थडे पे, अपने शादी पे, अपने दूसरे शादी में, अपने चौथे शादी में अपने एक पहले बच्चे में, 10वां बच्चे में, जब भी कुछ हो, जब भी कुछ अच्छा हो, मौका ढूंढो इस बुक को पढ़ने के लिए, मौका ढूंढो इस बुक को खरीदने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बुक है एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक में से एक आता है। इस बुक को मैंने केवल एक ही बार पढ़ा हुआ है एंड औकात तो दिखा दी इस बुक ने काफ़ी लेकिन मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया, ठीक है। तो डेफिनेटली आप भी ट्राई कर सकते हैं इस बुक को पढ़ने के लिए। और मिनिमम आपकी भक्ति में आप अगर भगवद गीता को पढ़ चुके हैं, कृष्ण बुक को पढ़ चुके हैं, हल्का सा आप इस्कॉन को थोड़ा जानते हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कौन है थोड़ा जानते हैं, देन आप बुक को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं है देन मत पढ़ो, है ना, कुछ दिमाग में जाएगा ही नहीं, ठीक है। पढ़ोगे कुछ दिमाग में जाएगा ही नहीं, आप बुक को अरे क्या मतलब इतना इतना इसने तारीफ कर दिया, कुछ दिमाग में गया नहीं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा भक्ति में ऊपर उठिए, एटलीस्ट साधु संग में आइए, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन लास्ट चैप्टर पढ़ने के लिए आपको रुचि अवस्था में होना ज़रूरी है। इस्कॉन में अनेकों डेवोटीज इस बुक पर क्या कर रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं। तो मैं आपको उस बुक की सीरीज़ का भी लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको बुक पढ़ने में थोड़ा हेवी लग रही है, उस सीरीज़ को पढ़ते रहिए। हमारे भक्ति ट्री शुभ कृष्ण प्रभु जी ने ही बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस बुक के ऊपर सीरीज बनाया है, तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। एक चैप्टर पढ़ना, उसके बाद सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड देख लेना, इस तरीके से पूरा बुक को समझ लोगे। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लास्ट चैप्टर का सीरीज़ एक बार देख लेना चाहिए। हालांकि मैंने उस सीरीज़ को देखा नहीं है पूरा, मैंने 4-5 ही वीडियो देखा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने इस बुक को आराम से समझ लिया था, इसलिए मेरे अंदर घमंड था कि क्या सीरीज़ देखना यार। तो मैं लास्ट चैप्टर का सीरीज़ देख लूँगा, ठीक है। लास्ट जो 3 एपिसोड जैसे मैं इसमें लास्ट चैप्टर के ऊपर वो देख लूँगा। बाकी इस बुक को मैं दोबारा पढ़ लूँगा आराम से, ठीक है तो ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी की जय हो, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा।